तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में तूफान फेंगल का कहर देखने को मिला है। वहां जमीन खिसकने से 7 लोगों की मौत हो गई है। बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी के ढेर में कई घर भी दब गए। राहत बचाव का काम जारी है। तो फेंगल का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। दक्षिण भारत में आप देखिए किस तरह से कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। तमिलनाडु की सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तिरुवन्नामलाई की, जहां पर तूफान फेंगल का कहर देखने को मिला है। कई सारे घर वहां पर दबे हुए हैं, अभी भी मिट्टी के नीचे। आप देखिए राहत बचाव कार्य वहां पर जारी किया गया है। जमीन खिसकने की वजह से 7 लोगों की मौत भी हो गई है और बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी के ढेर में कई घर वहां पर दब भी गए हैं। अब कितने घर उसकी चपेट में आए हैं फिलहाल अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन राहत बचाव का काम वहां पर जरूर जारी है। फेंगल ने आप देखिए कई सारी फ्लाइट्स दक्षिण भारत की कैंसिल कर दी गई हैं क्योंकि साइक्लोन जो उभर कर वहां पर आया है। और दक्षिण भारत की सीधे तस्वीरें, तमिलनाडु की सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां फेंगल के चलते जमीन खिसकने की वजह से 7 लोगों की उसमें मौत और कई सारे घर ऐसे बताए जा रहे हैं कि जो मलबे और पत्थर, बड़े बड़े पत्थर आपको जिस पर इस समय तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उसके नीचे घर दब गए हैं। संभल में सियासी पर्यटन पर वार पलटवार जारी है। कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाने पर अड़ा हुआ था, लेकिन उन्हें संभल जाने से रोक दिया। हालांकि अब कांग्रेस का यह कहना है कि उनका डेलीगेशन 10 दिसंबर के बाद संभल जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद में जेल में बंद संभल के हिंसा आरोपियों से मुलाकात की। बीजेपी ने विपक्ष के सियासी पर्यटन पर तंज कसा है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। संभल हिंसा को 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन संभल बवाल पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाने की तैयारी में था, लेकिन पुलिस और प्रशासन की टीम ने उन्हें रोक दिया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत 20 लोग इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। हालांकि अब कांग्रेस का कहना है कि उनका प्रतिनिधिमंडल 10 दिसंबर के बाद संभल जाएगा। निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतर जाना चाहते थे, नहीं जाने सड़क पर बैठे हैं। गांधीवादी तरीके से हम विरोध कर रहे हैं और निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम जरूर जाएंगे। जब प्रतिबंध हटेगा तो कांग्रेस पार्टी जरूर जाएगी। संभल में 10 तारीख तक बाहरी लोगों के आने पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके कांग्रेस नेता संभल जाने पर अड़े रहे। संभल जाने से रोके जाने पर कांग्रेस नेताओं ने अपनी पार्टी के दफ्तर में ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। अजय राय को पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर में नजरबंद किया। अजय राय को पुलिस ने नोटिस भी थमाया। वहीं कांग्रेस विधायक ने इसे सरकार की अराजकता बताया। कल मुझे यहाँ पुलिस द्वारा निषेधाज्ञा की नोटिस भी सर्व की गई और रोका गया। क्या कोर्ट का कोई आदेश है कि वहाँ कोई नहीं जाएगा? अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए 163 की नोटिस जारी करी है, तो क्या ये उचित है? ये तो पूरी तरह से अराजकता है, गुंडागर्दी है सरकार की। मुरादाबाद में भी कांग्रेस नेता सचिन चौधरी को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। कांग्रेस के संभल जाने वाले डेलीगेशन में सचिन चौधरी का नाम भी शामिल था। वहीं कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ने उपद्रवियों को शहीद बताया। वहीं संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एक बार फिर हिंसा में मारे गए लोगों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की। साथ ही साथ सरकार पर हमला भी बोला। जिन परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई है और एक रिपोर्ट बना सकें कि जो उस घटना के अंदर किस प्रकार पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं, उसकी रिपोर्ट सौंपना चाहते थे। लेकिन हमें अफसोस है कि इस प्रकार से अपनी साजिश और नाकामी को छुपाने के लिए एक तानाशाही अपना आदेश जारी कर देते हैं, कभी 3 दिन का, कभी 7 दिन का। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि कांग्रेस वहां जाकर सियासी रोटियां सेकना चाह रही है, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। निष्पक्ष जांच होगी, जो दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पर्यटन के लिए और ऊंट की फसल काटने के लिए वहां जाने पर विचार कर रही है। हम हर स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। बरेली में भी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को संभल जाने से रोक दिया गया, जिससे नाराज कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए।
उनके तमाम निशानात हैं जिस्म के ऊपर, नील पड़े हुए हैं। 3 दिन तक कोतवाली में उनकी पिटाई की गई, उसके बाद उनको यहाँ भेज दिया गया। बहुत से ऐसे मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनको भी ठीक से दवा नहीं मिली थी, लेकिन जेल अधीक्षक जी ने हमसे वायदा कराया कि शाम से सब लोगों को ठीक से दवा भी मिलेगी। आपका डेलीगेशन मिलकर आया, क्या आश्वासन दिया आपने? देखिए, हमने उनसे कहा है कि समाजवादी पार्टी और हमारे नेता अखिलेश यादव जी हमेशा मजलूमों के साथ खड़े हैं और हर तरह की मदद करेंगे। हम लीगल मदद भी करेंगे और हम अच्छे से अच्छा वकील भी करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मुरादाबाद पहुंचा और जिला जेल में बंद संभल हिंसा के आरोपियों से मुलाकात की। संभल में हालात भले ही अब शांत हो गए हैं, पुलिस प्रशासन की टीम लगातार वहां मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन विपक्ष अब इसे राजनीतिक पर्यटन के तौर पर देख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।